हम जो डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ कवर करते हैं, जिसमें आज है 6 नवंबर 2025। तो आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उसको हम कवर करेंगे, जिसमें पहली न्यूज़ है बाघों की चुनौती कूनो में। यानी कि जो बाघ है, बाघों की चुनौती जो है कूनो राष्ट्रीय अभियान और जो गांधी सागर राष्ट्रीय अभियान है उसमें हमको देखने को मिली है। जिसके बाद जो बाघों के संरक्षण के लिए एक तीसरा जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वह देखा गया है, वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अब जो सेकंड न्यूज़ है विशालकाय ब्लैक होल की चमकदार खोज। यानी कि जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वहाँ पर जो है एक चमकदार रोशनी देखी गई है, उसके बारे में हम जानेंगे। नीदरलैंड मिस्र को लौटाएगा लूटी हुई मूर्ति। यानी कि जो नीदरलैंड है, मिस्र की जो मूर्ति थी जो लूटी गई थी, उस लूटी हुई मूर्ति को जो है नीदरलैंड मिस्र को वापस करेगा। पेरिस समझौता और COP30 का संकट। यानी कि जो पेरिस समझौता हुआ था जिसमें अमेरिका को जो है इस समझौते से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी जो है ट्रंप का खतरा है अभी भी इस पर बना हुआ है। तो अब हमारी जो पहली न्यूज़ है वह यह है कि द नीदरलैंड विल रिटर्न लूट्स फॉर एरा आर्टिफैक्ट ऑफ इजिप्ट। यानी कि जो पहली न्यूज़ है इसमें क्या है कि जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड ने फिरौन युग की जो लूटी हुई मूर्ति है उसको जो है मिस्र को जो है वापस करने के बारे में सोचा है। यानी कि यह जो मूर्ति है काफ़ी पुरानी है और उस समय पे जो है इस मूर्ति को जो है लूटा गया था, और जिसके बाद जो है जो नीदरलैंड के जो डीलर थे उन्होंने इसको खरीद कर जो है नीदरलैंड में लाया था, और उसके बाद जो है अब इसको वापस करने के बारे में उन्होंने सोचा है। नीदरलैंड ने यह तय किया है कि वह मिस्र को एक बहुत पुरानी फिरौन काल की कलाकृति वापस करेगा। यानी कि जो फिरौन का युग था उस समय पे जो यह मूर्ति थी, उस समय की मूर्ति जो चोरी हुई है इसको जो है वापस करेगा नीदरलैंड मिस्र को। यह कलाकृति करीब 3500 साल पुरानी है। यानी जब मिस्र में जो है राजाओं का शासन हुआ करता था। यानी कि जो यह मूर्ति है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और उस समय पे जो है मिस्र में जो है राजाओं का शासन हुआ करता था। यह मूर्ति जो है गैर कानूनी तरीके से जो है मिस्र से बाहर लाई गई थी। अब जांच के बाद नीदरलैंड ने माना कि यह जो बस्ती है वह लूटी गई है, इसलिए उसे मूल देश को लौटाना सही है। यानी कि जो नीदरलैंड वहाँ पर जो है जांच की गई है, उसके बाद जो है यह जो वस्तु है वह मिली है, और उसके बाद जो नीदरलैंड है उन्होंने इसको बात को माना है कि यह जो मूर्ति है यह लूटी गई है, और इसको जो है जिसका इस देश पे जो हक है, यानी कि जिस देश की यह मूर्ति है उसको वापस लौटाना सही होगा। यह कलाकृति क्या है? यह एक पत्थर की मूर्ति है जो उच्च अधिकारी या सही व्यक्ति का सिर दिखाती है। यानी कि जो बड़े बड़े काम करते हैं या जो राजाओं के जो शासन हुआ करता था उनके समय पे जो बड़े उनके सैनिक वगैरह हुआ करते थे उनके लिए यह दिखाती है। यह मूर्ति थॉमस थर्ड नाम की फिरौन काल की जो है यह मूर्ति है। लगभग 1479 ईसा पूर्व से 1425 ईसा पूर्व के समय की जो है यह मूर्ति देखने को मिली है। इसका मतलब क्या है कि यह जो मूर्ति है मिस्र की, यह स्वर्ण युग यानी कि जो गोल्डन एज था उस समय की यह मूर्ति जो है, यह मूर्ति एक बहुत कीमती ऐतिहासिक धरोहर मानी जा रही है। किसी भी देश की जो पुरानी चीज होती है या कोई भी सांस्कृतिक चीज होती है उसको जो है उस देश की धरोहर माना जाता है। अब जो यह मूर्ति है, यह मूर्ति को जो है मिस्र से बाहर कैसे गई थी? वर्ष 2011-12 में अरब स्प्रिंग नाम की राजनीतिक हलचल के समय पे जो मिस्र के कई पुरातात्विकविद थे, उस समय पे जो है कई सारी जो है चोरियां हुई थी। यानी कि जो पुरातात्विक चीज़ें थी वो चोरी हो गई थी। यह जो राजनीतिक हलचल हुई थी तब इस समय पे यह मूर्ति चोरी होकर विदेश पहुंच गई थी। यानी कि जो यह मूर्ति है, जो मूर्ति नीदरलैंड मिस्र को लौटाने वाला है, तो उस समय पे जब यह राजनीतिक हलचल हुई थी तो जो मिस्र से यह मूर्ति जो है विदेश चली गई थी, और बाद में जब जो स्पेन है और जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड के और जो स्पेन के जो डीलर थे उन्होंने जो है इनको खरीदा और बेचा था। और जब जो है मिस्र को पता चला कि इनकी जो मूर्ति है वह नीदरलैंड में
उनके बारे में इसकी सूचना मिली थी उनको, तो उन्होंने जो है इसके जो दस्तावेज थी उसकी जानकारी जांच करवाई। तो इसमें जो है पाया गया कि यह जो मूर्ति है अवैध रूप से लाई गई थी, और जांच के दौरान जो नीदरलैंड के जो भी लोग थे उन्होंने इस बात को माना है कि यह जो मूर्ति है इसको जो है लूटा गया था। वर्ष 2011-12 में यह मूर्ति TAFAF मास्ट्रिच नाम के बड़े कला मेले में दिखाई गई थी। यानी कि उस समय पे एक जो है बड़ा कला मेला लगता था, तो उस मेले में जो है यही मूर्ति दिखाई गई थी। मिस्र की पुरातत्व टीम को सूचना मिली कि उन्होंने नीदरलैंड की जांच की है। यानी कि जो मिस्र की जो पुरातत्व टीम थी उनको इसके बारे में जानकारी मिली थी कि उनकी जो मूर्ति है वह नीदरलैंड में उनको देखने को मिली है। इसीलिए जब यहाँ पर जो है जांच हुई थी, तो जांच के दौरान पाया गया कि यह जो मूर्ति है वह चोरी की गई थी। इसके बाद जो डीलर थे, डीलर ने सरकार को सौंप दिया कि वह नीदरलैंड का जो नए फैसले लिया, और जो है नीदरलैंड की जो मूर्ति थी नीदरलैंड के पास, वह मूर्ति जो है मिस्र को लौटाई जाएगी। किसने लौटाने का फैसला लिया था? यह फैसला नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिस्क स्कूप ने किया था। यानी कि जो यह फैसला लिया गया था कि यह मूर्ति नीदरलैंड में जो मूर्ति पाई गई है मिस्र की, उसको लौटाया जाएगा, तो वह फैसला जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया था। और जो है मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्देल फत्ताह अल सीसी, और जो है नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री थे, उन दोनों के बीच में जब मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात के दौरान यह घोषणा हुई थी। नीदरलैंड ने कहा कि वे कलाकृति वर्ष 2025 के अंतिम वर्ष तक मिस्र को सौंप देंगे। यानी कि यह जो मूर्ति दिखी है वहाँ पर, तो इस मूर्ति को जो है 2025 के अंतिम यानी कि इसको जब 2025 खत्म होने वाला होगा, तो उससे पहले ही उसको जो है सौंप दी जाएगी। ऐसा करना क्यों जरूरी था? क्योंकि यह मिस्र की मूर्ति जो है सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। यानी कि किसी भी देश की जो है प्राकृतिक चीज होती हैं, तो वह उस देश की जो है पहचान होती है, और उनको ऐतिहासिक रूप से जो है काफी महत्व दिया जाता है। तो इसीलिए जो है यह मूर्ति जो है जो मिस्र की एक सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। यह सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि इतिहास और सभ्यता का प्रतीक है। जब ऐसी वस्तुएं चोरी होती हैं, तो एक देश अपनी विरासत को खो देता है। यानी कि उस देश की जो भी इम्पोर्टेंट चीज होती हैं, जो पुराने समय की जो पुरातात्विकविद थे उन्होंने उनको जो है खोज कर निकाला था, और जो है उनको संभाल कर रखा हुआ था। अगर ऐसी चीजें जो चोरी हो जाती हैं, तो उस देश की जो विरासत होती है, वह अपनी विरासत को की जो चीजें प्राप्त हो रखी थी उनको जो है वह खो देता है। लौटाने से दुनिया को यह संदेश मिलता है कि संस्कृति और इतिहास का सम्मान जरूरी है। इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? यह कदम दिखाता है कि देश अब पुरानी गलती सुधार रहे हैं। यानी कि जो पुराने समय में यह जो मूर्ति लूटी गई थी, इस मूर्ति को जो है वापस कर इनकी जो पुरानी गलती है उसको सुधारा जा रहा है इनके द्वारा। यह यूनेस्को 1970 कन्वेंशन के सिद्धांतों का पालन है, जिसमें कहा गया है कि दूसरे भी किसी देश की चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तु वापस करनी चाहिए। यानी कि किसी भी देश की अगर वस्तु जो है वो चोरी हो गई है और आपके पास है, तो उस वस्तु को जो है वापस कर देना चाहिए। अब और भी देश जैसे भारत, ग्रीस, इराक अपनी विरासत की वापस की मांग कर सकते हैं। मिस्र के लिए इसका क्या महत्व है? यानी कि यह जो मूर्ति पाई गई है, इस मूर्ति के लिए जो है मिस्र के लिए क्या महत्व रखती है? मिस्र के लिए यह एक गौरव का पल है, क्योंकि यह उसकी खोई हुई विरासत लौट रही है। यानी कि उनकी जो विरासत, जो उनकी पुरातात्विकविद थे, उन्होंने खोजकर उनको निकाला था, क्योंकि वह जो विरासत थी वह पुराने समय के लोगों की थी। तो यह जो है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक गौरव का पल है। इससे मिस्र के संग्रहालय में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तु जुड़ जाएगी। आने वाले पर्यटक और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षक का केंद्र बनेगी। यानी कि यह जो मूर्ति है आने वाले जो ऐतिहासिक हैं और जो पर्यटक हैं उनके लिए जो है आकर्षक का केंद्र बनेगी। दुनिया के लिए क्या संदेश देता है यह जो नीदरलैंड है? यह घटना सब देशों को दिखाती है कि
संस्कृति बचाई नहीं जा सकती, उसे सम्मान देना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल है। अब दूसरे देश भी अपनी चोरी हुई जो भी वस्तुएं हैं उनको वापस मांगने के लिए जो है प्रेरित होंगे। भविष्य में क्या होगा? मिस्र ने कहा कि वे और भी कलाकृति वापस लाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। ऐसे कदम से वैश्विक सहयोग बढ़ेगा, इतिहास के प्रति लोगों की दिलचस्पी और जागरूकता भी बढ़ेगी। यानी कि जो लोगों का उस देश का जो इतिहास रहा है और उसकी जो भी चीज़ें हैं उनको संभाल कर रखा जाएगा, और साथ ही जो अगर खो भी गई हैं तो उनको जो है वापस लाने के बारे में जो है सोचा जाएगा और उसकी के लिए जो प्रयास हैं वह जारी रखे जाएंगे। अब हमारी जो सेकंड न्यूज है वह सुपर मैसिव ब्लैक होल को लेकर है। साइंटिस्ट स्पॉट द ब्राइटनेस फ्लेयर इट फ्रॉम अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक विशालकाय जो है खोज की है, जिसमें जो है एक जो है विशालकाय ब्लैक होल जो है था, उसमें अब के समय में जो है एक चमकदार रोशनी देखी गई है। यह क्या है यह हम देखेंगे। अब हाल ही में वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे चमकदार प्रकाश विस्फोट देखा है, वह जो है सुपर मैसिव ब्लैक होल पर देखा गया है। यह विस्फोट एक सुपर मैसिव ब्लैक होल यानी कि जो महाविशालकाय कृष्णा विवरण से आया है। यह घटना जो है 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा केंद्र में है, वहां से हमको देखने को मिली है। इस कैल्टस के वैज्ञानिक ने 2018 में पालोमार ऑब्जर्वेटरी से देखा है। यानी कि इस जो चमक देखी गई है इसको जो है पालोमार ऑब्जर्वेटरी से देखा गया है, जो सुपर मैसिव ब्लैक होल पे जो चमक दिखाई गई है। जो ब्लैक होल होता है वह क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है, यानी कि वह जो है प्रकाश को भी निगल जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है। और उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इतना अधिक होता है, वो उसके पास में जो भी चीज़ होती है वह अपने ओर जो है उस चीज़ को खींच लेता है। यह तब तक बनता है जब कोई बड़ा तारा अपनी उम्र के अंत में फटकर गिर नहीं जाता। सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान लाखों या करोड़ों सूरजों के बराबर होता है। यानी कि जो सुपरमैसिव होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि जो सूर्य है उसका भी द्रव्यमान काफ़ी अधिक होता है। तो जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है उसका जो द्रव्यमान है वह सूर्य के द्रव्यमान से भी अधिक होता है। यह घटना जो है कब और कहाँ हुई? यह घटना जो है फ्लेयर G2020 J2245 प्लस 3743 नामक गैलेक्सी में हुआ है। यानी कि यह जो घटना हुई है यह फ्लेयर J2245 प्लस 3743 नामक गैलेक्सी में हुई है। यह गैलेक्सी जो है पृथ्वी से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। यह फ्लेयर 2018 में देखा गया और 2025 में इसकी जो है पूरी जो जानकारी है वह प्रकाशित हुई है। यानी कि इसको जो है 2018 में देखा गया है, लेकिन इसकी जो जानकारी है अब जो है प्रकाशित हुई है 2025 में। फ्लेयर क्या होता है? फ्लेयर का मतलब होता है अचानक तेज प्रकाश और ऊर्जा का विस्फोट। ब्लैक होल के पास जब कोई तारा या गैस का बदला फंस जाता है तो वह गर्म होकर बहुत तेज रोशनी निकलता है। यानी कि जो ब्लैक होल होता है उसके पास जो कोई भी तारा है अगर वह फट जाता है तो वहाँ से जो भी गर्म जो रोशनी निकलती है वह रोशनी जो है ब्लैक होल निकल जाता है। यह रोशनी दूर से भी देखी जा सकती है। यानी कि जो यह रोशनी दिखती है इसको जो है दूर से भी देखा जा सकता है। यह प्लेयर कितना तेज था? यह प्लेयर हमारे सूर्य से लगभग 10 ट्रिलियन गुना ज़्यादा चमकीला था। यानी कि जो है जो भी सूर्य का चमक होती है उससे भी 10 ट्रिलियन गुना ज़्यादा थी इसकी चमक। यह सामान्य स्थिति में 40 गुना ज़्यादा तेज हुआ है। यह अब तक देखे गए किसी भी सामान्य फ्लेयर से 30 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। यानी कि अब तक जितने भी फ्लेयर देखे गए हैं उससे जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था वह यह जो सुपरमैसिव ब्लैक होल पे चमक देखी गई है वह थी। यह क्यों हुआ? एक
बहुत बड़ा तारा ब्लैक होल के पास आया। ब्लैक होल की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने तारों को खींचकर तोड़ दिया। इस प्रक्रिया को ट्राइडल डिस्ट्रिप्शन इवेंट कहते हैं। तो यह जो ब्लैक होल है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कितना अधिक होता है। तो इसके जो तारे हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है उसने तारों को अपनी ओर खींचा है, जिससे जो है वह जो तारा है वह फट गया है और उसकी जो रोशनी है वो ज़्यादा दिख रही है। तारे का पदार्थ ब्लैक होल में गिरा और तेज प्रकाश निकला। यानी कि जो तारा टूटा है उसका जो भी पदार्थ है वह ब्लैक होल में गिरा है, जिसके कारण यह जो रोशनी है जो देखने को मिली है यह अधिक मात्रा में जो है कई गुना अधिक है। वैज्ञानिकों ने पाया ब्लैक होल का द्रव्यमान लगभग 5000 मिलियन करोड़ सूरज के बराबर है। यानी कि जो सूरज का जितना भी द्रव्यमान होता है उससे 5000 मिलियन जो है करोड़ अधिक जो है इसका सूरज का के बराबर है। इसने कुछ महीनों में अपनी चमक 4 गुना बढ़ाई है। यानी कि जो यह ब्लैक होल पे जो तारा टूटा है उसकी जो चमक है कुछ महीनों में उसने जो है 4 गुना अधिक बढ़ा ली है। यह फ्लेयर धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन रिकॉर्ड तोड़कर चमक छोड़ता गया। यानी कि यह जो फ्लेयर का पदार्थ था वह धीरे धीरे जो है वह कम दिखने लगा, लेकिन उसका जो चमक थी वह अधिक जो है बढ़ती ही चली गई। यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है? यह दिखाती है कि ब्लैक होल पहले की सोच से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी कि जो पहले के वैज्ञानिकों ने यह सोच लगा रखी थी कि ब्लैक होल जो है इस तरह का जो है शक्तिशाली होता है कि उसके पास जो भी चीज़ आती है उसको जो है वह निगल लेता है, तो उसके भी सोच से जो है वो कई ज़्यादा शक्तिशाली है। यह हमें बताता है कि तारे और ब्लैक होल के बीच टकराव कितना भयानक हो सकता है। जैसा कि यह जो टकराव देखने को मिला है कि जो तारा था वह ब्लैक होल से आकर टकराया तो वह टूट गया और टूटकर जो उसका पदार्थ था वह ब्लैक होल में चला गया, जिसके कारण हमको इतनी ज़्यादा जो रोशनी है, चमकदार रोशनी, वो देखने को मिली है। इससे वैज्ञानिक समझ पाए कि ब्रह्मांड में शुरुआती समय में ब्लैक होल कैसे बने थे। यानी कि उनको जो है यह समझने भी मदद मिली है कि जो जब शुरुआती समय में जब ब्रह्मांड का निर्माण होता तो उस समय पे जो है ब्लैक होल जो है कैसे बने हुए थे। यह घटना जो है हमें गैलेक्सी के विकास की नई झलक दिखाती है। यानी कि इससे जो है यह भी पता चलता है कि जो गैलेक्सी यानी कि जो आकाशगंगाएं होती हैं उनका विकास जो है कैसे होता है, इसके बारे में भी एक नई झलक देखने को मिलती है। वैज्ञानिकों का मानना क्या है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जो फ्लेयर तारा है जो टूटा है, इसके टूटने के कारण क्या है। कुछ अन्य विचार, यह गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग भी हो सकता है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है उसका खिंचाव अधिक होगा, उसके कारण जो है यह जो तारा है वह टूट गया होगा। यह ब्लैक होल के भीतर की ऊर्जा का विस्फोट है। यानी कि कुछ वैज्ञानिक है उनका यह मानना है कि जो ब्लैक होल है उसके भीतर जो ऊर्जा पाई जाती है उसने जो है एक विस्फोट किया है, जिसके कारण जो है एक यहाँ पर जो रोशनी देखने को मिली है। लेकिन सबसे मजबूत सबूत तारे के विनाश के हैं। यानी कि यहाँ पर जो है सबसे मजबूत सबूत जो दिखाए गए हैं वो तारे के जो विनाश हुआ है उसके दिखाए गए हैं, क्योंकि इसका जो पदार्थ है वह ब्लैक होल के अंदर चला गया था, जिसके कारण जो है हमको यहाँ पर रोशनी देखने को मिली है। ब्रह्मांड के लिए इसका क्या महत्व है? इससे पता चलता है कि ब्लैक होल केवल निगलते ही नहीं बल्कि तेज प्रकाश भी पैदा कर सकते हैं। यानी कि अब तक हमने केवल हम लोगों को यह पता था कि जो ब्लैक होल होते हैं वह उसके पास जो भी वस्तु होती है वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचते हैं और खींचकर जो है उस वस्तु को जो है निगल जाते हैं। लेकिन हमको अब एक नई चीज़ पता चली है कि जो ब्लैक होल होते हैं वो केवल किसी भी वस्तु को निगलते ही नहीं है, वह जो है एक जो है रोशनी यानी कि तेज प्रकाश भी जो है पैदा करते हैं। यह ब्रह्मांड की शुरुआती ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं। ऐसी घटनाएं हमें दिखाती हैं कि तारे, गैलेक्सी और जो ब्लैक होल होते हैं वह साथ साथ कैसे विकसित हुए थे। यानी कि इससे जो है हमको जो वैज्ञानिक हैं उनको यह भी अंदाज़ा लग रहा है कि जो तारे हैं और जो गैलेक्सियां हैं यानी कि आकाशगंगाएं हैं और जो ब्लैक होल्स हैं उनका साथ साथ जो है वह कैसे विकसित हुए थे। अब जो हमारी तीसरी न्यूज़ है वह जो है टाइगर रिजर्व से लेकर है। यानी कि
थर्ड होम फॉर चीतास कमिंग वर्ड देयर चैलेंज 25 टाइगर देयर। यानी कि जो चीता है, चीतों के लिए एक तीसरा नया घर जो है आ रहा है, लेकिन यह एक चुनौती है कि वहाँ पर जो है पहले से ही 50 टाइगर जो है वहाँ पर पाए गए हैं। इसलिए जो है यहाँ पर चुनौती देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो है जो चीता होते हैं उनका जो है संरक्षण कैसे होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। भारत सरकार प्रोजेक्ट चीता के तहत देश में विलुप्त हो चुके चीतों को दोबारा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो भारत सरकार है वह एक जो चीता प्रोजेक्ट लाया गया है, उसके तहत जो है भारत में जितने भी चीता जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनको जो है दोबारा बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। पहले 2 स्थानों कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो सोयपुर में था और जो गांधी सागर अभयारण्य था वो मंदसौर नीमच में था। तो यहाँ पर जो है चीता का संरक्षण किया जाता है, लेकिन अब जो है यहाँ पर हमको जो है चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं, तो इसीलिए जो है चीतों के लिए है तीसरा घर चुना जा रहा है, यानी कि तीसरा जो अभयारण्य है वो चुना जा रहा है। नौरादेही वन्य जीवन अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। यह अभयारण्य जो है चीतों के संरक्षण के लिए चुना जा रहा है, जिससे जो चीतों की जातियाँ जो है विलुप्त होती जा रही हैं उनको जो है दोबारा जो है बढ़ाया जा सके, उसकी कोशिश की जा रही है। नौरादेही कहाँ है? नौरादेही वन्य जीवन अभयारण्य मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। क्षेत्रफल लगभग 1197 वर्ग किलोमीटर है। यह इलाका पहाड़ियों, घास के मैदानों और जंगलों से भरा है। यानी कि यह जो इलाका है पहाड़ियों, यहाँ पर जो है घास के मैदान है और जो जंगल है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर चीतों का जो है वन अभयारण्य जो यहाँ पर है, तो इसलिए जो चीतों का संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि उनको जो शिकार चाहिए होता है वह उनको जो है इन जो जंगल है उनसे जो है प्राप्त हो जाएगा। भारत में चिंता क्यों विलुप्त हुआ है? यानी कि जो चीता है वह क्यों विलुप्त हुए हैं भारत में? अधिक शिकार और अवैध शिकार। यानी कि जो है जो चीता है उनका जो है शिकार किया जाता था, तो ज़्यादा शिकार से और अवैध तरीके से जो है शिकार करने से जो है चीतों की जो प्रजातियां हैं वह विलुप्त होती जा रही हैं। जंगल को नष्ट करना, यानी कि जो जंगल है बड़े बड़े उद्योग विकसित करने के लिए, अपनी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो है जंगलों को नष्ट किया जाता है। तो इसके कारण जो है जो जानवरों की जो प्रजातियां हैं वह विलुप्त होती जा रही हैं। तो उन जो प्रजातियां हैं उनके लिए जो है नए नए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिससे उनको जो है संरक्षण दिया जा सके। इसी प्रकार से जो है चीता जो है वह जो है विलुप्त होता जा रहा है, तो इसके लिए जो है प्रोजेक्ट चीता चलाया गया है, जिसके तहत जो है चीतों का जो है संरक्षण किया जा रहा है। चीतों के लिए पर्याप्त शिकार जैसे कि हिरण, नीलगाय आदि ना बचना। यानी कि जब जो है जंगलों को नष्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जो है जो भी जानवर पाए जाते थे वो वहीं दूसरी ओर चले जाते हैं, या उनका जो है शिकार कर दिया जाता है, या उनको जो है मार दिया जाता है। इसलिए जो है वह नहीं बचते हैं। तो जो चीते थे उनको जो जब है शिकार नहीं मिलता था, तो वह जो है भूख के कारण जो है उनकी जो प्रजातियां हैं वह विलुप्त होती जा रही हैं। कई जो चीते हैं वह मर गए हैं भूख के कारण। प्रोजेक्ट चीता क्या है? यह भारत और नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से चलाया जा रहा है। 2022 से पहले 20 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। इसका लक्ष्य था कि चीतों को भारत में दोबारा बसाना, घास वाले पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना। यानी कि जो घास से ज़्यादा हमको दिखाई देती थी, तो उस प्रकार की जो घास का पारिस्थितिकी तंत्र था उसको पुनर्जीवित करना, और जो चीते थे उनका जो संरक्षण है उसको करना। नौरादेही क्यों चुना गया? यानी कि जो चीतों के संरक्षण के लिए नौरादेही क्यों चुना गया है? यह इलाका घास के मैदानों से भरपूर है। यहाँ हिरण, नीलगाय, चौसिंघा जैसे शिकार उपलब्ध है जो चीता के लिए पाए जाते हैं। यानी कि जो चीता होते हैं वह अपना भोजन जो है इन जो जानवर है इनका शिकार करके जो है उपलब्ध करते हैं। इंसानों की बस्तियां वहाँ पर कम है, इसलिए जो है जानवर के लिए वह जो है शांत जगह है। चुनौती क्या है कि वहाँ पहले से ही 25 बाघ हैं। यानी कि जो नौरादेही है वहाँ पर वह जो संरक्षण अभियान
अभयारण्य है वहाँ पर जो है 25 बाघ जो है वो पहले से ही उपलब्ध हैं। बाघ और चीता दोनों शिकारी हैं। शिकार के लिए आपस में टकराव हो जाता है, यानी कि इन्हें जो बाघ और चीता है यह एक ही प्रकार का जो है शिकार करते हैं, तो इस शिकार के लिए जो है एक दूसरे में टकराव हो जाता है, जिसके कारण जो है उनका जो है बाघ आकार में बड़े और ताकतवर होते हैं, जिससे चीते के लिए खतरा बढ़ जाता है। यानी कि जो चीता होते हैं उसके लिए खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जो बाघ होता है वह आकार में भी बड़ा होता है और वह ताकतवर भी होता है। क्या दिक्कतें हो सकती हैं? शिकार पर टकराव, यानी कि बाघ और चीते एक दूसरे से शिकार यानी कि उनका जो शिकार होता है वह सेम होता है, तो इसलिए जो है उनका जो टकराव है वह हो सकता है, और वह जो है एक ही शिकार खाते हैं। इलाके की लड़ाई, दोनों को अपने क्षेत्र चाहिए, यानी कि दोनों को जो है अपने अलग अलग क्षेत्र चाहिए जिनको जो है उचित मात्रा में जो है शिकार उपलब्ध हो सके। सुरक्षा जोखिम, बाघ चीते के बच्चों को मारकर खा सकते हैं, यानी कि जो बाघ होते हैं वह जो है चीते के जो बच्चे होते हैं उनको जो है मारकर खा सकते हैं। नौरदेही की में जो है संभावनाएं हमको क्या देखने को मिलती है? यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अच्छा है, नदियाँ, झीलें, जल और घास सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। परिवेश मजबूत है, यहाँ का जो परिवेश है यानी कि जो वातावरण है यहाँ का जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर जो है हिरण, चौसिंगा, नीलगाय जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो चीता है और जो बाघ है उनका जो है शिकार हुआ करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोर क्षेत्र में 25 से 50 चीते रह सकते हैं। पूरे क्षेत्र में 70+ चीते संभव हैं, यानी कि जो है यह जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर 70+ जो चीते हैं वह संभव हैं। सरकार की तैयारियां क्या चल रही हैं? नए बाड़े यानी कि एनक्लोजर बनाए जा रहे हैं। वेटरनरी अस्पताल, मॉनिटरिंग सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। कुछ गांवों को कॉल जोन से हटाया जा रहा है। वन कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। स्थानीय लोगों की क्या भूमिका है इसमें? लोगों को वन संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है, यानी कि जो लोग हैं उनको जो है वन संरक्षण के प्रति जो है जागरूक किया जा रहा है कि वह वन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में न काटें। लोगों के गांव के लोगों को पर्यटन और गाइड के रूप में काम मिल सकता है। इससे रोजगार और आय के नए अवसर बनेंगे। समाधान क्या हो सकता है? बाघ और चीतों के लिए अलग अलग जोन बनाए जाएं, यानी कि जो बाघ है और जो चीता है उनके लिए जो है अलग अलग जोन बनाए जाएं, ताकि जो है वह जो उनका जो टकराव होता है एक दूसरे में वह न हो। शिकार की संख्या बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दी जाए, यानी कि जो दोनों बाघ और जो चीता होते हैं उनका जो शिकार होता है उसको बढ़ाया जाए, जिससे जो यह दोनों हैं वह जो है उनको शिकार जो है उचित मात्रा में उपलब्ध हो जाए उनको, और उनकी जो विलुप्त होने की जो है संकट आ रहा है उस संकट से इनको जो है बचाया जा सके। GPS ट्रैकिंग की निगरानी हो। हर साल रिपोर्ट बने कि योजना कितनी सफल जो है हुई है। अब इसका जो है फायदा क्या है? भारत में विलुप्त प्रजातियां जो है वह वापस आएंगी। पर्यावरण का संतुलन जो है बेहतर होगा। जंगलन और जो है पर्यटन है दोनों को जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब जो हमारा आर्टिकल एडिटोरियल है उसको हम देखेंगे, जिसमें क्या है कि जो ट्रम्प लूम्स ओवर कॉप्स इवन आफ्टर पुलिंग US आउट ऑफ पेरिस पैक्ट, यानी कि जो पेरिस समझौता हुआ था जिसमें अमेरिका को जो है इस समझौते से जो है बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो ट्रम्प का जो खतरा है वह कोप पर जो है अभी भी मंडरा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकाल चुके हैं थे, फिर भी उनको फैसलों का असर कोप यानी कि जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जलवायु सम्मेलन पर जारी रहा है, यानी कि उनका जो फैसला है उसका जो असर है वह अभी भी जो संयुक्त राष्ट्र की जो जलवायु सम्मेलन है उस पर जो है देखने को मिला है। पेरिस समझौता क्या है? यह समझौता 2015 में पेरिस में हुआ था, जिसमें लगभग सभी देशों ने यह वादा किया था कि वह ग्लोबल वार्मिंग के 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और की कोशिश करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस तक का सीमित रखेंगे, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है जो 2 डिग्री सेल्सियस है उससे नीचे रखेंगे, और जो है इसको जो है 1.5 डिग्री तक जो है सीमित रखेंगे इसको।
हर देश अपने उच्चतर उत्सर्जन घटाने के का लक्ष्य तय कर रहे हैं। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के तहत हुआ है। अमेरिका और ट्रंप का क्या फैसला है? 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर निकाल गया। कारण क्या है कि ट्रंप का मानना था कि यह समझौता अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, और साथ ही उनका यह भी कहना था कि इससे जो है कोयला, तेल और उद्योगों को दिक्कतें होती हैं। यह समझौता जो है अन्य देशों के लिए फायदेमंद है, जबकि जो अमेरिका है उसके लिए जो है नुकसानदायक है। नवंबर 2020 में अमेरिका औपचारिक रूप से जो है कोप से बाहर निकाल दिया गया है। कोप क्या है? कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक वर्षीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन है। इसमें लगभग सभी देश मिलकर तय करते हैं कि दुनिया में बढ़ते तापमान को कैसे रोका जाए, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कैसे निपटा जाए। इस तरह के जो निर्णय होते हैं सभी देश जो है मिलकर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोप 21 जो है पेरिस में हुआ था 2015 में। कोप 26 जो है ग्लासगो में हुआ था 2021 में। ट्रम्स लूम्स ओवर कोप्स का मतलब क्या है? लूम्स ओवर का अर्थ है छाया बना रहना या असल जारी रहना। मतलब यह है कि ट्रंप के फैसले की छाया जलवायु बैठकों पर बनी रही है। भले ही वे खुद मौजूद नहीं थे, पर उनके निर्णय और नीतियां अभी भी चर्चे में थी। बाकी देश अमेरिका के बिना आगे बढ़ने को तैयार को लेकर असमंजस में थे। ट्रंप के फैसले का वैश्विक महत्व असर क्या पड़ा है? अमेरिका की नेतृत्व भूमिका खत्म हो गई। पहले अमेरिका जलवायु नीति में नेता माना जाता था, अब जो है वित्तीय सहायता कम हो गई है। कई विकासशील देशों को मिलने वाली जो मदद है वह प्रभावित हुई है। अन्य देशों के लिए उत्साह जो है वो घटा है। कुछ देशों ने कहा कि जब अमेरिका नहीं कर रहा है तो हम भी इंतजार करेंगे। वैश्विक एकता कमजोर पड़ी है। कोप बैठकों को देश के बीच जो है भरोसा कम हुआ है। पर्यावरण पर क्या प्रभाव हुआ है? जलवायु प्रयासों से गति धीमी पड़ गई है। दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन कम होने की रफ्तार जो है घट गई है। अमेरिका के बिना वैश्विक तापमान को रोकने के लक्ष्य जो है हासिल करना कठिन हो गया है। जब बाइडेन राष्ट्रपति थे जनवरी 2021 में, जो बाइडेन ने पद संभाला था, उन्होंने पहला कदम उठाया था कि अमेरिका को फिर से जो है समझौते से में शामिल किया जाए। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका फिर से दुनिया के साथ खड़ा होगा, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। इससे जो है वैश्विक विश्वास जो है कुछ हद तक जो है वापस लौटेगा। कोप सम्मेलन पर का जो है इस पर क्या असर पड़ा है? ट्रंप के समय 2017 से 2020 के बीच में जो अमेरिका की अनुपस्थिति जो है महसूस हुई थी। कोप 25 और कोप 26 में यह चर्चा रही कि अमेरिका की जो नीति है बदलने से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है वह कैसा रहा है। देशों की चिंता रही है कि अमेरिका फिर से किसी दिन बाहर ना निकल आए, यानी कि जो कोप में सम्मिलित हुआ है अमेरिका, वह जो है किसी न किसी दिन जो है इससे बाहर ना निकल आए। तो आज की जो हमारी न्यूज़ थी वह यह थी। तो मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।